नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी लेकर आए हैं वास्तव में सुखी कौन। कौन है सुखी? एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा कि हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करते हैं, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करते हैं। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वही किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देंगे। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये भी नगद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो ये साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद्र की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में लिखा था 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद्र कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यही हैं। उधर पृथ्वीचंद्र बैठा ही था कि इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ की यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद्र मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद्र सेठ को कौन पूछता। वे भी किसी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर जी से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद्र अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही हैं। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के साथ एक साथ आ गए थे कि उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब की पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हों, चाहे करोड़पति हों, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता है। अब आपको पता चल गया है कि वास्तव में सुखी कौन है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।